बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आई होप्स नहीं श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज का जो हमारे टॉपिक है और जो हमने दो बुक स्टडी करनी है उनमें से द फर्स्ट वन इज़ बायो एंड द सेकंड वन इज़ केमिस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन बायो। तो ये बायो का जो लेक्चर है ये बेसिकली 10th क्लास के लिए है। तो 10th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है बायो का वो है गैसेस एक्सचेंज। व्हाट इज मीन्ड बाय गैसेस एक्सचेंज? तो पहले मैं आपको गैसेस एक्सचेंज का मतलब बताता हूँ कि गैसों का तबादला। क्या है जी? ये गैसों का तबादला। तो इसकी मैं डिफाइन भी कर देता हूँ। टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आवर इन्वायरमेंट, अपने माहौल से ऑक्सीजन को हासिल करना और रिलीज करना कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहलाता है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। जबकि प्लांट की जो गैसों का तबादला होता है वो ह्यूमन के अपोजिट होता है। आई एक्सप्लेन दैट कि प्लांट जो होते हैं वो माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन और प्लांट्स के अंदर जो रेशियो है, जो रिलेशन है, वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट इज मीन कि अगर इन दोनों में से एक भी कम हो जाएगी तो दूसरी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। जी, तो हम पढ़ते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन कि मैं आपको इनमें बेसिकली आपको कंसेप्ट दूंगा, बाकी आपने खुद रीड करना है। जी, इन ग्रेड 9 वी हैव स्टडी, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन के मुताबिक। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की वजह से हमारी खुराक के अंदर जो CH बॉन्ड, दैट इज मीन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड जो तोड़े जाते हैं उनको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अगेन आई रिपीट कि हमारी खुराक के अंदर जो CH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको हमारा जो वजूद निज़ाम में इनहिज़ाम है वो ब्रेक डाउन करता है। उसके अंदर जो मौजूद होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड किसके जरिए करते हैं? बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। एंड व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन? तो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन हासिल करता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। सेकंड डेफिनेशन जो हमारे पास है, पहले आपने पढ़ी गैसेस एक्सचेंज, उसके बाद पढ़ी हमने रेस्पिरेशन, फिर हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। अब हम पढ़ने लगे हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मीन सांस लेना। हाँ, इसके अंदर मैंने आपको गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट का भी कंसेप्ट दे दिया जी। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग। ब्रीथिंग भी बेसिकली ये सांस लेना होता है, यानी कि जैसे कि एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वो भी इंसानों की तरह ही ऑक्सीजन गेन करते हैं और गिवन आउट रिलीज खारिज करते हैं, एक्सहेल करते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अब निशान लगाएं अपनी जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट दिए हैं डेफिनेशन के। तो फर्स्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है हमारे पास, ये रहा हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन जो यहाँ से शुरू हो रहा है और ये ATP तक हमारा कंप्लीट हो रहा है। और जो मैंने आपको सेकंड स्टेप कंसेप्ट दिया है वो था हमारे पास ऑक्सीजन का। तो ये लिखा हुआ है टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड इस टर्म एज गैस एक्सचेंज। तो हम यहीं से यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी बस डेफिनेशन ही करेंगे, बाकी सभी रीड ज़रूर करना है हमने। तो मैं आपको अकॉर्डिंग टू बोर्ड कंसेप्ट दूंगा, टू द पॉइंट जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आते हैं। और इंशाल्लाह बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएंगे जी। तो दूसरा जो मैंने अभी आपको स्टडी किया वो था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसमें मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, वो इसके ऊपर टू द पॉइंट नहीं लिखी हुई जी। फिर हमने पढ़ा ब्रीथिंग के अकॉर्डिंग। तो ब्रीथिंग, ये मेरे पास निशान लगा है, मैंने ये निशान लगा देता हूँ। ब्रीथिंग मीन सांस लेना होता है और ये आप करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी सेम ऑन दिस ह्यूमन की तरह लिखा हुआ, जैसे इंसान सांस लेता है यानी कि ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, और जो कि कहलाता है मेरे पास ब्रीथिंग, दैट इज मीन सांस को लेना जी। तो यहाँ तक ही आज हम स्टडी करेंगे और सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स, आई होप्स वेरी वेल कि सभी बच्चे इंशाल्लाह ये ज़रूर याद करेंगे। टू डियर व्यूवर्स, आवर एंड स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री क्लास 10th। तो केमिस्ट्री में हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जो कि रिलेटेड है केमिकल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट ऑफ मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इसको ज़रा ध्यान से आपने अंडरस्टूड करना है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है? व्हेन अ रिएक्शन, जब एक रिएक्शन
के अंदर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी कि एक रिएक्शन में जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाते हैं, उनके रेट जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं और कंपोजिशन जो मिक्सचर की होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, तो देन इट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। एक रिएक्शन के अंदर जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल सेम हो जाते हैं और उनके जो कंपोजिशन होती है वो रिमेन कांस्टेंट हो जाती है, तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाती है। तो हम अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये था हमारे पास कंसेप्ट, जो चैप्टर का नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के शुरू से। तो शुरू में डेफिनेशन आती है सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। व्हाट इज मीन बाय रिएक्टेंट? तो रिएक्टेंट देखिए ना, नाम से इजाहर हो रहा है रिएक्टेंट, एक ऐसा रिएक्शन यानी कि जब दो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। जैसे कि वाटर है तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलाने से वाटर बनता है ना। तो जब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक एटम आपस में कंबाइन होते हैं, केमिकली खुद को ज्वाइन टुगेदर करते हैं, तो हम तब जाके बनता है वाटर का एक मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों जो चीजें हैं इनको हम कहेंगे रिएक्टेंट। इसी के आगे जो डेफिनेशन है वो है प्रोडक्ट की। तो रिएक्टेंट के मिलने से, कॉम्बिनेशन से, केमिकली लिंक टुगेदर से जो चीज नहीं बनती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। यानी कि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और एक एटम ऑक्सीजन का, जब ये दोनों रिएक्टेंट है, जब ये आपस में मिलेंगे, पहले गैसेस थी, बाद में इनकी फॉर्म लिक्विड हो जाती है। तो पहले गैसेस थी तो रिएक्टेंट थे, जब दोनों केमिकली कंबाइन हुए तो एक नई चीज वजूद में आ गई जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट, जो कि हमारे पास वाटर। तो हमने आपको अभी केमिकल इक्विलिब्रियम का भी कंसेप्ट क्लियर, उसके बाद रिएक्टेंट का भी कंसेप्ट क्लियर, उसके बाद प्रोडक्ट का भी कंसेप्ट क्लियर। अभी मैं आपको इसका रिएक्शन प्रैक्टिकली भी बताऊंगा जी। उसके बाद आगे हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल देखिए ना, नाम से रिवर्स का मीनिंग होते हैं वापस, बैक यानी कि वापस मुड़ना। तो इर आ गया साथ, तो इसका मतलब है कि ऐसा रिएक्शन जो वापस अपनी पहली वाली हालत में नहीं आ सकता। जैसे कि हमने चाय बनानी हो तो चाय के जो रिएक्टेंट होते हैं वो होता है दूध, शुगर और चाय की पत्ती होती है। तो जब ये तीनों चीजें आपस में मिक्स हो जाती हैं तो क्या आया, हम उसके अंदर से दूध को सेपरेट कर सकते हैं, चीनी को सेपरेट कर सकते हैं, टी को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन रिएक्टेंट, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट में चेंज ना हो, उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं एक सिंगल एरो से। यानी कि आपने मोस्टली रिएक्शन में देखा कि एक सिंगल एरो जिसको हम बोलते हैं विलगीवास, तो जिसको हम क्या बोलते हैं विलगीवास, वो एरो होता है। तो वो बेसिकली होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। द सेकंड डेफिनेशन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्स नाम से जाहिर हो रहा है कि रिवर्स हम बोलते हैं बैक, वापिस आना। यानी कि कैसे वापिस आना? जैसे पानी की हम बर्फ भी बना लेते हैं, आइस भी बन जाते हैं, और आइस को जब हम आइस फिर से मेल्ट होकर क्या बन जाती है? पानी। तो ये मेरे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिकम्बाइन हो रिएक्टेंट के अंदर, तो वो कहलाता है मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको भी हम डिनोट करेंगे, इसको हम डिनोट, रिप्रेजेंटेशन इसकी होती है जो कि डबल एरो के साथ। तो मैं प्रैक्टिकली आपको डबल एरो का साइन जो है वो मैं क्लियर भी करूंगा। तो ये डेफिनेशन हम सभी ने लर्न करनी है, सभी स्टूडेंट्स ने। पहली केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि आपको पेज नंबर मिलेगी 4 के ऊपर, फिर आपने पहले सेकंड पेज पे आ जाना है जो कि डेफिनेशन है मेरे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। फिर उसके नीचे मेरे पास डेफिनेशन है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको जो पीछे कंसेप्ट दिया है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, रिवर्स एंड इरिवर्सिबल और केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। अभी वो मेरे पास क्या आएगा कि मैंने भी आपको बताया था कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, वो जो केमिकली आपस में कंबाइन होते हैं। जैसे कि कैसे, मेरे पास एक मॉलिक्यूल किसका है? हाइड्रोजन का, और एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का। और विलगीवास बनता क्या है मेरे पास? H2O। यानी कि ये जो दो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पहले दोनों गैसेस थी, दोनों आपस में केमिकली कंबाइन हुई और मेरे पास क्या बन गया? रिएक्टेंट।
क्या बन गया बेटा जी, रिएक्टेंट। उसके बाद इन दोनों के कम्बिनेशन से जो नई चीज़ वजूद में आई वो हम कहेंगे उसको प्रोडक्ट, यानी कि ऐसी चीज़ें जो रिएक्ट करती हैं, रिएक्टेंट, और जिनके नतीजे में जो नई चीज़ प्रोडक्ट जो बनता है, जो नई चीज़ वजूद में आती है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। फिर मैंने आपको बताया इरिवर्सिबल का, तो ऐसे रिएक्शन जो रिकम्बाइन नहीं होते रिएक्टेंट के अंदर, कैसे, जैसे कि देखिए मेरे पास मालिक्यूल है किसका, हाइड्रोजन आयोडाइड का, तो विल गिव अस बनेगा क्या मेरे पास, यानी कि ये रिएक्शन जो है ना तो हाइड्रोजन में चेंज होगा और ना ही आयोडीन के अंदर, यानी कि ये हाइड्रोजन आयोडाइड, ये एक, यानी कि हमने एरो से जाहिर किया, पता चला, क्योंकि इरिवर्सिबल को रिप्रेजेंटेशन जो इरिवर्सिबल की है वो है ये सिंगल एरो। तो सिंगल एरो से हम ये जाहिर करेंगे, ये श्योर करेंगे कि ये मेरे पास जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन का भी कंसेप्ट आपको अंडरस्टूड हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की भी हम यही एग्जाम्पल लेंगे, यही रिएक्शन लेंगे, लेकिन इसके अंदर जो एरो आएंगे वो डबल आएंगे, क्योंकि रिवर्सिबल को जो एरो जाहिर करते हैं वो डबल एरो होते हैं। तो रिवर्सिबल के साथ मैं डेफिनेशन भी रिपीट कर देता हूं, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट जो होते हैं वो रिकम्बाइन हो जाते हैं, सॉरी जिसमें प्रोडक्ट जो होता है वो रिकम्बाइन होता है किसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर, तो वो मेरे पास कहलाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि मेरे पास एक मालिक्यूल हाइड्रोजन का, एक मालिक्यूल आयोडीन का, और ये मेरे पास विल गिव अस की, ये मेरे पास डबल एरो, ये देखें पहले ऊपर को सीधा कर लिया, फिर दूसरी लाइन के हम ये लगाएंगे और नीचे को, ये डबल एक ऊपर एरो हो गया और एक नीचे, तो यहाँ ये डबल एरो बन गया। उसके बाद हमारे पास बनेगा क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड। आई होप्स कि आपको ये रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिवर्स इरिवर्सिबल और केमिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट अंडरस्टूड हो गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम निशान लगाते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि हमने कहाँ से लेके कहाँ तक याद करना है। लेकिन बेटा जी रीडिंग सभी बच्चों ने, जो मैं निशान लगवाऊंगा, बाकी जो इसका जो जितना भी इसका मटेरियल होगा वो आपने रीड करना है हर बुक का जी। तो सब, और इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पर लेक्चर बेसिकली वही दूंगा जो अकॉर्डिंग टू बोर्ड होंगे, और बोर्ड में इंशाल्लाह हर हाल में आएंगे। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट को मैंने अंडरलाइन कर दिया है और इसका निशान हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ही राइट करना है, यानी कि प्रोडक्ट तक। इसके अंदर प्रोडक्ट की भी डेफिनेशन रिपीट होगी, तो आपने रिएक्टेंट आए चाहे प्रोडक्ट आए, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ही राइट करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेंथ भी हो जाएगा और पूरे वो 2 नंबर आपको दे देगा। फिर ये हमारे पास उसकी ये रिएक्शन आ गया, उसका जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली रजिस्टर के ऊपर करके दिखाया। फिर मेरे पास मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इरिवर्सिबल रिएक्शन को, तो ये मेरे पास डेफिनेशन यहाँ से इन विच द, तो यहाँ पर रिएक्शन के पीछे द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी बेटा डेफिनेशन है। फिर हम हेडिंग देंगे इसकी रिप्रेजेंटेड की, बाय रिप्रेजेंटेड की हेडिंग देके उसके बाद हम लिख देंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। उसके बाद आगे मैंने आपको डेफिनेशन का कंसेप्ट दिया जो था रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का भी यहाँ से शुरू होता है, द रिएक्शन यहाँ से शुरू करेंगे और ये रिवर्सिबल रिएक्शन तक। उसके बाद इसकी भी, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग देंगे और ये हम लिख देंगे कि इट इज़ डिनोटेड बाय, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। उसके बाद मैंने आपको कंसेप्ट दिया केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो सॉरी ये पीछे मैंने भी और ये रिएक्शन के आपको कंसेप्ट दिए थे। ये था मेरे पास रिवर्सिबल और ये है मेरे पास, ये मेरे पास है इरिवर्सिबल और ये मेरे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद बेटा जी आगे मैंने आपको कंसेप्ट दिया केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो दैट इज डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, ये शुरू हो रही है आपकी द रिएक्शन व्हेन द रिएक्शन, यहाँ से व्हेन से लेके ये आपका चलेगा कांस्टेंट इज कॉल्ड अ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अगर आपको मेरे कंसेप्ट अच्छी तरह से अंडरस्टूड हो रहे हैं तो यार इसको सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें और लाइक भी करें।